M1 में मैथ पेपर 1 में 8 चैप्टर इज गोइंग ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 43 के लिए देख लो क्या है। 43 के लिए प्लेन्स यानी व्हाट x plus y equal to 1 and z equal to 0 are क्या ये मेकिंग एन एंगल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/3 विथ द प्लेन है ना। द प्लेन्स ये जो प्लेन्स है हाँ planes x plus y equal to 1 and z equal to 0 making an angle of क्या ये sin inverse of 1/3 with the plane x plus y plus z equal to 0। अपन ऑप्शन भी देख सकते हैं क्या ये sin थीटा इक्वल टू क्या ये फर्स्ट प्लेन हमारे पास फर्स्ट प्लेन है x plus y plus z equal to 0 है ये वाला। एंड सेकंड वन के लिए क्या है 5x minus 2z equal to 0। हाँ क्या आता है ये क्वेश्चन में जो प्लेन है वो देख लो ये और ऑप्शन का प्लेन क्या है। ऑप्शन ए के लिए क्या है x plus y minus z equal to 2z equal to 1 क्या आता है ये 1 और ये -2 है ना। एन जो आ रहा है 1 into 1 1 1 into 1 1 plus 1 2 और ये -2 यानी 0 आता हमारा 1/3 नहीं आता। देन नेक्स्ट देख लो क्या है ये 1 ऑप्शन नंबर बी के लिए देखो क्या है ये 1 -1 और -2 1 into 1 यानी 1 1 into -1 यानी -1 1 into -2 यानी -2 है बाय अंडर रूट ऑफ क्या आता है ये a square b square c square into a square b square plus 4 फिर कितना ये कैंसिल हुआ -2 बाय √3 into √6 आता है व्हाट ये -2 बाय कितना आ रहा 18 यानी sin inverse of 1/3 नहीं आता। देन ऑप्शन सी के लिए देखो एक ऑप्शन टेस्ट करके देखो रफ में देख सकते एक ऑप्शन हाँ ये x plus y plus z equal to 0 और ऑप्शन सी के लिए देखो x minus y plus 2z equal to 1 क्या ये 1 into 1 1 ये -1 और +2 ये आ रहा 2 है ना 2 ऐसे आता। अब लास्ट ऑप्शन डी के लिए देखो ऑप्शन नंबर डी x plus y plus 2z है फिर कितना आता है ये 1 plus 1 plus कितना आता है ये 2 by under root of 1 plus 1 plus 1 और अंडर रूट ऑफ 1 plus 1 plus 4 फिर कितना ये 4 by √3 into √6। इनमें से ऑप्शन कौन सा भी नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर देख लो बराबर एक बार फिर देख लो क्वेश्चन नंबर 43 के लिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए ये क्वेश्चन नंबर 43 के लिए लास्ट ऑप्शन एक बार फिर से देख लो क्या ये प्लेन्स पासिंग थ्रू यानी व्हाट ये प्लेन्स पासिंग थ्रू यानी व्हाट इसके साथ पासिंग थ्रू यानी x plus y minus 1 plus लैम्डा इनटू जो है ना z equal to 0 यानी अन्य z ये भी ले सकते हैं। अब ये लास्ट x ये 5x plus 5y plus 2z equal to 5 1 into 5 यानी 5 1 into 5 यानी 5 और कितना ये 2 by under root of 1 plus 1 plus 1 a square b square c square इसके लिए 25 plus 25 plus 4 फिर कितना आता ये 12 by कितना ये under root of 3 into under root of 54 फिर कुछ देख लो ये 12 by √3 है ये 27 into ये 27 है 27 into 2 आता है। फिर अगेन 12 by ये कितना था 27 9 into 3 यानी व्हाट ये 3 आता है ना 9 into 3 यानी √3 into √2 आ रहा है। अगेन देख लो कितना ये 4 है फिर अगेन ये 4 by √3 यानी 3 into √2 देख इसके लिए क्या आता है ये अगेन 2 by
ये 2√2/3 आ रहा ना, ये फॉर्म में आता। ऑप्शन नंबर ये 43 मिस्टेक्स है यहाँ पर, वो लास्ट में कवर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए इसको लास्ट में बताता। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए देखो, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 43 ये लास्ट में कवर कर लेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक्स है वहां पर। अब क्वेश्चन नंबर 44 के लिए देखो, क्या है 44 के लिए है, हाँ क्वेश्चन नंबर 44 के लिए पी आई माइनस जे माइनस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0 और ये प्रिंट नहीं है वहां पर, पी जे माइनस के ये वाला प्रिंट देख लो वहां पर। ये प्रिंट नहीं आया, ये आया प्रिंट, ये है, ये प्रिंट नहीं है, देख लो क्या एंगल कितना π/3 ना π/3 2 into p यानी 2p माइनस माइनस प्लस p माइनस माइनस प्लस 2 है बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर ये b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 अगेन 4 प्लस p स्क्वायर प्लस 1 फिर इक्वल टू क्या है ये cos π/3 ऊपर कितना आता है ये 3p प्लस 2 नीचे क्या है p स्क्वायर प्लस 1 और ये दोनों सेम है ना, क्या था फिर ये p स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू cos π/3 यानी 1/2 फिर कितना ये 6p प्लस 4 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 5 देन p स्क्वायर माइनस 6p राइट, हाँ माइनस 6p फिर अगेन देखो कितना था यार 3p प्लस 2 1/2 ये 1/2 यानी 2 6 और ये कितना था 4 प्लस माइनस देख लो क्या ये माइनस माइनस ये 2p माइनस माइनस प्लस और ये अगेन माइनस माइनस क्या है ये प्लस, हाँ फिर कितना ये 6p स्क्वायर माइनस 6p ये इधर आके कितना था ये प्लस ये माइनस यहाँ पर एक प्रिंट मिस्टेक होना यहाँ पर माइनस होना पड़ता ये माइनस यानी माइनस बिकम्स यहाँ पर कितना होता है ये 9 आता यानी p माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 p इक्वल टू 3 ये ऐसा देखो ये फॉर्म में है, ये शायद यहाँ पर प्लस 1 होगा, ये यहाँ पर कितना आता है माइनस आता। ये क्वेश्चन में जो है कि ना ये प्लस 1 कर लो यानी माइनस 2 into 1 यानी माइनस 2 ये 2p ये प्लस ऐसा आता है यानी आंसर होगी p इक्वल टू 3। देख लो ये ऑप्शन नंबर है ए। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए ए ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 44 के लिए ए ऑप्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 45 के लिए 45 के लिए लाइन लाइन x माइनस 1/1 y माइनस 2y माइनस 1 z प्लस 1/2 क्वेश्चन नंबर 45 क्या है इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस वन, ये प्लेन को लाइन परपेंडिकुलर है यानी ये नॉर्मल के रेशियो, ये प्लेन को लाइन परपेंडिकुलर है, लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, लाइन को ये प्लेन पर ये लाइन ये प्लेन को परपेंडिकुलर है यानी व्हाट रेशियो क्या है ए बी सी कितना था ये 1-1 2 है रेशियो और पासिंग थ्रू क्या है पासिंग थ्रू मेरे पास पॉइंट क्या है 2 3 1 इक्वेशन ऑफ प्लेन समझता ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन यानी व्हाट a into x minus x1 b into y minus y1 और c into z minus z क्या आता है ये a यानी 1 x minus 2 ये b के लिए क्या है -1 y minus 3 c के लिए 2 और ये z minus 1 इक्वल टू 0 क्या ये x minus 2 minus y plus 3 ये plus 2 z minus 2 इक्वल टू 0 फिर क्या है ये x minus y plus 2z ये कितना ये -4 प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी x minus y plus 2z इक्वल टू 1 कहां पर है ये ऑप्शन नंबर है सेकंड के लिए। यहाँ पर इसको ऐसा ले सकते हैं वेक्टर फॉर्म r डॉट i minus j plus 2k है ना, ये i minus j plus 2k इक्वल टू 1 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए ऑप्शन नंबर बी। हाँ
क्वेश्चन नंबर 45 के लिए ऑप्शन नंबर बी। हाँ, देन 46 के लिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन x प्लस 1/1 y माइनस 1/2 इक्वल टू यहाँ पर z माइनस 2/2 एंड प्लेन 2x माइनस y प्लस अंडर रूट ऑफ लैम्डा z प्लस 4 इक्वल टू 0। हाँ, क्या ये हमारे लिए a1 b1 c1 लाइन के रेशियो 1:2, ये a2 b2 c2 ये है प्लेन के रेशियो 2-1 रूट लैम्डा। ये दोनों के एंगल कितना है, साइन थीटा का वैल्यू 1/3 है। साइन थीटा के लिए फार्मूला क्या है, a1 a2 प्लस सेम ले सकते हैं b1 b2 प्लस c1 c2 बाय सेम वन a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। हाँ, फिर क्या आता है ये 1 into 2 माइनस 2 और ये प्लस 2 into अंडर रूट ऑफ लैम्डा बाय 1 plus 4 plus 4 a square b square c square और 4 plus 1 plus lambda इक्वल टू साइन थीटा यानी व्हाट 1/3। फिर कितना ये देख लो 1/3 2 into अंडर रूट ऑफ लैम्डा बाय 3 into अंडर रूट ऑफ कितना था ये 5 plus लैम्डा है। ऑन स्क्वायरिंग कर लो इसको, ऑन स्क्वायरिंग ये 3 गेट कैंसिल, ऑन स्क्वायरिंग कितना था 2 ये 4 into लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस लैम्डा यानी व्हाट है। फिर ये 3 लैम्डा इक्वल टू 5 लैम्डा इक्वल टू 5/3 ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन नंबर 40 आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 आया ये क्या है, ये 47 x प्लस 1/1 y माइनस 1/2 z माइनस 2/2 देखो ये लाइन है और ये प्लेन है। ये दोनों का एंगल a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये दो है, इनके लिए ये पूरा एज इट इज। अब ये 47 के पहले एक जो क्वेश्चन कर गया था वो देख लो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, 46 के लिए सेम वन क्या है एंगल सेम वन क्या है a1 b1 c1 लाइन के लिए रेशियो देख लो सब जन अपने शीट में 2-3 5 और ये 2 पैरेलल लाइंस है। इक्वेशन ऑफ प्लेन 46 के लिए देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू क्या ये कंटेन द 2 लाइंस है ना, कंटेन द 2 लाइंस समझता है ये इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेन द 2 लाइन x minus x1 y minus y1 z minus z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। देख लो ये क्या है यहाँ पर x1 y1 z1 का वैल्यू पहले लाइन का पॉइंट है। ये पहले लाइन का पॉइंट क्या है 4 3 2 पहले लाइन के ऊपर का पॉइंट। देन x2 y2 z2 दूसरे लाइन पे का पॉइंट 3-2 और क्या ये 3-2 और ये है 0। देन a1 b1 c1 के लिए क्या है हमारे पास a1 b1 c1 यानी व्हाट 2-3 5 और a2 b2 c2 ये है 2-3 5। ये दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल लाइन रहे सेम समझ लो क्या आता है पैरेलल लाइन के लिए समझते हैं। पैरेलल लाइन जो है दो पैरेलल लाइन एक प्लेन में आ सकती है। हाँ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 है ये 2-3 5 और ये 2-3 5 क्या है फिर x माइनस 4 y माइनस 3 और ये z माइनस क्या है 2 बाद में 2-3 5 और ये 2-3 5 इक्वल टू क्या था फिर ये x माइनस 4 है क्या है
x minus 4 इक्वेशन ऑफ प्लेन which contains the two parallel lines. दो पैरेलल लाइन के लिए रेशियो तो सेम है ना, दो पैरेलल लाइन के लिए रेशियो तो सेम है. अब इनके लिए क्या आता है, दो रो सेम है. अब दो रो और दो कॉलम, दो रो और दो कॉलम जब आइडेंटिकल होते ना तो कंपल्सरी आंसर उसका क्या आता, जीरो आता है ना. तो इसके लिए हम मेथड अलग यूज कर सकते हैं. टू प्लेन्स आर, देख लो क्या है ये, टू लाइन्स आर पैरेलल. पैरेलल लाइन्स के लिए याद रखो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए लाइन्स आर पैरेलल. लाइन्स पैरेलल होने के बाद दो लाइन्स हमारे पास पैरेलल है. ये क्वेश्चन नंबर 46 के लिए अगर तुम्हारे पास ये पैरेलल लाइन्स है तो ऐसा ये ले सकते हैं फार्मूला. ये फार्मूला लेने के बाद ये x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 ये क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये दोनों सेम है. इसके लिए हम सिर्फ ये फार्मूला वेक्टर b ऐसा यूज करेंगे. ये दोनों सेम है. वेक्टर b ये है x1 y1 z1 x2 y2 z2. ये दोनों में से कौन सा भी यूज करो, इसमें से मान लीजिए कि नहीं, ये ऑप्शन नंबर इसके लिए ए आ जाता है. ऑप्शन नंबर ए या तुम और एक काम करो, ये क्या है, तुम एक सिंपल वे 4 3 2 पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट है 3 -2 0. हाँ, ऑप्शन नंबर ए के लिए आप शॉर्टकट बोलता है 31x -y -13 z -95. अब पहले पॉइंट के लिए आप 31 into 4 -3 -13 into 2 -95 कितना, ये 4 3 8 और 24 -3 -26 -95 फिर कितना आता है, ये 124 फिर कितना, ये 9 और 5 14 एक बचा 10 है ना, ये 10 और 2 12 यानी -1 0 आया. पहला पॉइंट है इसके ऊपर. सिमिलरली अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ले लो, दूसरा पॉइंट 3 -2 0 यहाँ पर ला लो 31 into 3 minus plus 2 minus 13 into 0 minus 95 फिर कितना आता है, 3 9 plus 2 0 minus 95 कितना, ये 0 है. यानी व्हाट ओनली जो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों लाइन के ऊपर के पॉइंट ओनली फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं. पैरेलल आने के बाद 0 आता रिजल्ट, इसलिए ये मेथड यूज करो. Points are substituted on the plane. Whenever both the conditions are satisfied, you will get the answer. पैरेलल के लिए तुम ले सकते हैं. अरे 47 ऑलरेडी हुआ था. 47 हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन हुआ है. ये डी ऑप्शन है 48 के लिए. 48 के लिए देखो क्या है, 2x - 3y - 6z = 13. x एक्सिस अब x एक्सिस के लिए रेशियो है ना यार. x एक्सिस के लिए क्या है, x के लिए रेशियो 1 0 0. x एक्सिस के लिए रेशियो 1 0 0. ये क्या है हमारे लिए, a1 b1 c1 2 -3 -6 a2 b2 c2. ये है a यानी a2 b2 c2. क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा एंगल के लिए क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 y अंडर ऑफ ये a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर है. हाँ, क्या आता फिर ये 2 + 0 है अंडर रूट ऑफ ये 1 + 0 और क्या ये 4 + 9 + 36 कितना आता ये 2/7 है वैल्यू हमारे पास 2/7. ऑप्शन नंबर बी साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा ऐसा है. साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा इक्वल टू ये है हमारे पास. ये साइन इनवर्स ऑफ थीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ ये है
देखिए आंसर क्या है, साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा यानी लैम्डा इक्वल टू 2/7। हाँ देन क्वेश्चन नंबर 49 सेम है 49। ये लाइन एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, उसके लिए देखो क्वेश्चन नंबर 49। 48 के बाद 49 एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, उसके लिए हमारे पास ए ऑप्शन है साइन इनवर्स ऑफ, सेम आप होमवर्क कर लो, ये साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3 सेम फार्मूला, साइन थीटा इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 एंड ये a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन, नॉर्मल ऑफ प्लेन, एंड a2 b2 c2 यानी डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। देन 50 के लिए क्या है देख लो, 50 के लिए 50 क्वेश्चन नंबर 50 देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 50 a1 b1 c1 क्या है 3 - 1 2 और ये a2 b2 c2 2 3 5। फिर 50 के लिए हाँ 50 के लिए क्या है ये 50 के लिए 2 3 into 2 plus -1 into 3 plus 2 into 5 by under root of 9 plus 1 plus 4 और under root of 4 plus 9 plus 25 कितना ये 6 minus 3 plus 10 by under root of है कितना आता है 14 into under root of कितना ये देख लो, ये 34 और 4 यानी 38। हाँ फिर कौन सा है ऑप्शन देखो, ऑप्शन देख लो कौन सा है। हाँ ये कितना आ रहा है ऊपर 16 - 3 यानी 13 और अंडर रूट ऑफ 14 8 जा 1 1 2 11 14 3 जा और ये 3 42 और ये 11 यानी 53। ऑप्शन नंबर डी लास्ट। हाँ देन ये जो है नेक्स्ट वन, इसमें ये इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ओरिजिन एंड कंटेन द लाइन, कंटेन द लाइन यानी व्हाट, लाइन का जो पॉइंट है देख लो क्वेश्चन नंबर बाद में 51 के लिए 61 के लिए 4x plus 4y minus lambda z equal to 0। हाँ कौन सा लाइन है इसमें, x minus 1/2 y plus 1/3 और z/4। तुम देख लो बराबर x minus x1/2 y minus y1 ये a1 a b और z minus z1/c क्या है ये x y z